ये कहानी आज से कई साल पहले की है। मुंबई शहर में रहने वाले एक न्यूली मैरिड कपल राहुल और प्राची अपने वीकेंड ट्रिप के लिए लोनावला जाने की तैयारी में थे। लोनावला हिल स्टेशन महाराष्ट्र के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। वहां का सुहाना मौसम, वहां की हरियाली और सबसे ज्यादा वहां के खूबसूरत रिसोर्ट्स और होटल्स, जिसकी तारीफ करते लोग थकते ही नहीं। लेकिन यह हिल स्टेशन अपनी भूतिया कहानियों को लेकर उतना ही प्रचलित है। वहां के सबसे मशहूर होटल्स में से एक राजकिरण होटल से जुड़ी डरावनी कहानियां आज शायद ही किसी ने न सुनी हो। इत्तेफाक से राहुल और प्राची उसी राजकिरण होटल में ठहरने गए थे। दोनों इस ट्रिप को लेकर शुरू से ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वह पहली बार लोनावला घूमने जा रहे थे। क्योंकि मॉनसून की सीजन के कारण पहले से ही वहां काफी भीड़ लगी थी, इसलिए होटल के काफी कमरे तो फुल हो चुके थे। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम खाली पड़ा था। हालांकि होटल के मैनेजर ने पहले उनको उस रूम को देने से मना कर दिया, लेकिन प्राची और राहुल को वह कमरा काफी पसंद आ गया था, इसलिए मैनेजर ने उनको उस कमरे की चाबियां दे दी। आखिर क्या बात थी जो होटल का मैनेजर उनको वो रूम देने से मना कर रहा था? उस समय तो राहुल और प्राची ने मैनेजर की उस बात पर गौर नहीं किया और ना ही कुछ उनको अजीब सा लगा। दिन के उजाले तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था वहां पर। दोनों अपने ट्रिप को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। पर जैसे जैसे शाम होने लगी, प्राची को वहां के वातावरण में उलझन महसूस होने लगी। तभी उसने राहुल से कहा, राहुल, आपको यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब? कैसा अजीब? उल्टा कितना सुकून और शांति है यहाँ पर प्राची। और इस बीच राहुल को एक फोन आता है। हेलो। नेटवर्क ना होने की वजह से वो कॉल पर बात करते करते रूम से बाहर चला जाता है। एक तो वो पहले से ही उस कमरे में अजीब सा सन्नाटा, ऊपर से अकेले में प्राची का मन अब और बेचैन होने लगा था कि तभी बाथरूम से उसको कुछ आहटें सुनाई देती है, जैसे अंदर किसी की चलने की आवाज हो। प्राची थोड़ा डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे तक जाती है, अचानक वो आवाजें बंद हो जाती है। ये देखने के लिए वह दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर झांकने की कोशिश करती है, मगर ऐसा लगता है जैसे किसी ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया हो। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहीं खड़ी होकर उस बाथरूम की ओर देखने लगती है। इतने में राहुल रूम में वापस आकर प्राची को घबराया हुआ देखकर पूछता है, प्राची, तुम बाथरूम के पास ऐसे स्टैचू बनकर क्यों खड़ी हो? तुम कहाँ चले गए थे राहुल? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल, यकीन मानो, अभी बाथरूम से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कोई है इस बाथरूम में? ये सुनकर राहुल ने एकदम से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया, मगर उसे वहां कोई भी नहीं दिखा और वो इस बात पर अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तभी मैं कहता हूँ हॉरर मूवीज कम देखा करो। शायद ट्रैवल करके तुम थक गई हो, हमें अब सो जाना चाहिए। राहुल प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से लॉक था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इतना डर पहले कभी नहीं लगा। डरो मत प्राची, मैं हूं ना। हो सकता है उस टाइम प्रेशर से ना खुला हो। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब चलो सो जाओ आराम से। इतना कहकर राहुल जैसे ही कमरे की लाइट्स ऑफ करता है कि उसको अपने पैरों के पास से नीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगती है, जबकि कमरे की वो सारी लाइट्स ऑफ कर चुका था और न बाहर से कोई रोशनी आ रही थी। कुछ पल के लिए ये सब देखकर वो बहुत डर गया, लेकिन फिर उसे वहम मानकर वो सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद दोनों की अचानक नींद खुलती है और उन्हें ऐसा एहसास होता है कि मानो किसी ने जबरदस्ती उनके कंबल खींचने की कोशिश की हो। ये कोई बुरा सपना नहीं था, बल्कि आंखों देखी एक डरावनी हकीकत थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। माना जाता है कि इस समय भूत प्रेत या शैतानों की शक्तियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। दोनों पति पत्नी अब इतने भयभीत हो चुके थे कि उनकी मुंह से चूं तक नहीं निकल रही थी। हाथ पैर पूरी तरह से सुन पड़ गए थे। इतना ही नहीं,
उन दोनों को कमरे में अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे कोई दो लोग आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे हो। अंधेरे में प्राची को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास ही बैठा हो, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस तरफ देखने की। जब मुड़कर उसने झटके से उस ओर देखा तो सफेद कपड़ों में बाकी वहां कोई औरत अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच में उसके साथ हो रहा था। घबराहट से प्राची की दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। उसने डरते डरते पूछा, कौन है वहां? इतने में राहुल रूम की लाइट्स ऑन करने लगता है, मगर रूम का कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा था। दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राची बेड से जैसे ही अपना पैर नीचे रखने लगती है, उसकी चीख निकल जाती है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर को इतनी जोर से पकड़ रखा हो कि वो हिल भी ना पाए। बहुत साहस करके उसने अपने फोन की रोशनी से बेड के नीचे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने रूम के चारों ओर देखा, मगर पूरे कमरे में उसे कोई भी नहीं दिखा। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये हमारे साथ? प्लीज राहुल, यहाँ से चलते हैं। मुझे अब यहाँ सांस भी नहीं आ रही है। राहुल, राहुल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राहुल इतना सहम चुका था कि वो सिर्फ एक टक से दरवाजे की ओर देख रहा था। प्राची ने फिर से राहुल के कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाया कि वो एकदम से चौंक उठा। मैं हूँ राहुल, आप ठीक तो हैं? हाँ 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 प्राची, वहां कोई बैठा है। मैं सच कह रहा हूँ, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। अब तक राहुल अपनी पत्नी प्राची की बातों को मजाक मजाक में ले रहा था, पर अपने होशो हवास में जब उसने उस कमरे में हुई अजीबोगरीब हरकतों को महसूस किया तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बार बार एक ही बात रटने लगा कि वहां कोई बैठा है। प्राची ये सुनकर हिल जाती है, क्योंकि वहां से बाहर जाने का भी सिर्फ एक ही रास्ता होता है। धीरे धीरे वो भूत या साया उनके करीब आने लगा। दोनों ने डर से अपनी आंखें जोर से बंद कर ली कि इतने में रूम की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। लेकिन उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो वहां से वो डरावना साया गायब हो चुका था। वे दोनों फौरन भागते हुए रिसेप्शन एरिया में गए। वहां बैठे होटल के एक कर्मचारी से राहुल ने जब इस डरावनी घटनाओं की सूचना दी तो उसने यकीन करने से साफ मना कर दिया, बल्कि रूम खाली कर देने की सलाह देकर वापस अपना काम करने लगा। राहुल की नजर तभी एंट्री डोर के पास बैठे एक सिक्योरिटी गार्ड पर जाती है। वो गार्ड लगातार इन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। राहुल उस गार्ड के पास जाकर इससे पहले कि कुछ पूछता, उसने राहुल को कहा, साहब, आप लोगों को उस कमरे में नहीं रुकना चाहिए था। वहां जो कोई भी आज तक रुका है वो सही सलामत नहीं लौटा यहां से। उस गार्ड का कहना था कि उस कमरे में आज तक जो भी ठहरा है सबने भूत या शक्तियों को महसूस किया है। कुछ लोगों ने डर से हमेशा हमेशा के लिए अपनी सूझबूझ खो दी, यानी कि सच में होटल के उस कमरे में भूत प्रेत की मौजूदगी थी। ऐसे में अब राहुल और प्राची लोनावला से जल्द निकलना चाहते थे। अगली सुबह होते ही दोनों घर के लिए निकल गए। इस दहशत भरे हादसे के बाद प्राची को इतना गहरा सदमा लगा था कि लंबे समय तक उसका इलाज चलता रहा। डर का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ। अगले कई महीनों तक उस होटल की बुरी यादें दोनों को परेशान करती रही, यहां तक कि आज इतने सालों बाद भी वो दोनों उस खौफ भरे हादसे को भुला नहीं सके और इसी के कारण वो फिर कभी लोनावला जाने का साहस नहीं कर सके।